परवाना साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ जी कि हर असम्बली में, हालांकि 1947 के बाद असम्बली में बहुत सारी पार्टियों ने मतलब बहुमत भी हासिल की, फुल मेजॉरिटी या 75% भी उन्होंने हासिल की। मगर मुझे बताओ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, अगर लोग सर्दी से मरते हैं और सारे भारत को पता है कि यह हमारा स्टेट जो है J&K, तो वहाँ सर्दी होती है, वहाँ लोग मरते हैं, 6 महीने वहाँ बेकारी होती है, 6 महीने लोग काम करते हैं। कोई ऐसा ठोस मनसूबा क्यों नहीं बिजली के बारे में बना दिया जिससे हमें इस वक्त परेशानी नहीं देखनी पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ चंद अल्फाज में ये सारा मामला जो है समेट लेना चाहता हूँ इस तरह से कि हमने तो सुना था चिराग तले अंधेरा, लेकिन ये तो वाकई चिराग तले अंधेरा है। पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा बारिश और बर्फ़ देने वाला इलाका है वो जम्मू कश्मीर है। ग्लेशियर्स भी यही हैं। पानी बर्फ़ कितना होता है यहाँ। पन बिजली के हज़ारों प्रोजेक्ट ऐसे बन सकते हैं कि हम न सिर्फ कश्मीर को बल्कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हम बिजली फराहम कर सकते थे। लेकिन 1947 में से लेकर आज तक जितना भी पैसा दिल्ली से आया, इतना हज़ारों करोड़ों रुपए आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि 47 में जब हमने दो कौमी नज़रिए को ठुकरा करके सेकुलर भारत के साथ अपने आप को जोड़ा, तो हमें हमारी तरक्की के लिए उन्होंने पैसा बस बहा दिया यहाँ, और वो पैसा आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। जहाँ पे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, जितनी भी सरकारें आई, उनके लीडरों का पैसा मुख्तलिफ ममालिक में उनकी प्रॉपर्टी बनकर है, और इस वजह से यहाँ जो है उनकी प्रॉपर्टी वो बनी हुई है। हमारे यहाँ मनसूबा कोई काम नहीं कर सका। नहीं तो मैं कहता हूँ कि हम जम्मू कश्मीर, कम से कम कश्मीर इस काबिल है कि हम दिल्ली तक अपनी बिजली दे सकते हैं और यहाँ फ्री भी दे सकते हैं। अब हम फ्री बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम जानते हैं कि इसमें खर्चा आता है। मैं उदाहरण के लिए एक बड़गाम का जिक्र करना चाहता हूँ, जिस बड़गाम के टाउन ने, जो पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे कश्मीर का एक सेंट्रल ज़िला है, इतना खूबसूरत ज़िला है। यहाँ कितने बहुत बड़े अच्छे मनसूबे बनाए जा सकते हैं। दुध पथरी है और बहुत सारी जगह हैं जिनको टूरिज़्म के लिए मतलब टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसी बड़गाम के साथ पहला धोखा। उड़ी की तो बात ही नहीं, बारामूला की बात नहीं, डोरहस्ती की बात ही नहीं, कितने प्रोजेक्ट बने हैं, सबका सब पावर जो है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो मनसूबे ही अमल दरामद नहीं लाए गए। बड़गाम के लोगों ने जब ज़मीन दे दी, उन्हें वादा किया गया कि एक तो आपको फ्री में 24 घंटे बिजली देंगे और आपके लोगों को नौकरी भी दी जाएगी। अरे नौकरी भी तो आपने रखी, वो पता नहीं किसको दे दी। बिजली का कहीं आता पता नहीं। आप मेरे ख्याल देख रहे होंगे कि हम इस वक्त भी मोमबत्तियाँ जलाकर आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं उन लोगों से जो आजकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि उन लोगों का मुहासिबा किया जाए और देखा जाए जो हज़ारों करोड़ रुपए अभी तक आए हैं वो कहाँ गए हैं उनके लिए, ताकि वो पैसा ला करके हम यहाँ बिजली के मनसूबों पर काम करें और हम बिजली पैदावार पैदा कर सकें और अपने को भी बिजली दे दे और पूरे आधे भारत को बिजली दे सकते हैं। उनके आज की ज़िंदगी के लिए जो बिजली है ये एक जिस्म में रूह के बराबर है। आज की ज़िंदगी के लिए अगर हमें कहीं पे ब्लड देना होगा तो बिजली चाहिए, अगर हमें ऑपरेशन करना चाहिए होगा तो बिजली चाहिए। हर बीमारी, बहुत सारी बीमारियां आजकल पैदा हो गई हैं, हर बीमारी के लिए बिजली एक रूह की जैसी अहमियत रखती है। ये रूह हमारे जिस्म से गायब कर दी गई है। हमारे कितने पेशेंट आजकल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ oxygen they die because they don't have the proper electricity. Unfortunately, nobody is paying any attention towards this. This is unfortunate for not only the entire Jammu and Kashmir, for rest of the world, that we are in a position to produce that much electricity that we can eliminate half of our country. But unfortunately, they are not able even to eliminate our own Jammu and Kashmir. Please take cognizance, Mr. LG Saab, Mr. Modi Saab. Please take cognizance and just have pity on our condition. Thank you. परवाना साहब, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।